दैनिक बाइबल पठन दिन 135। पुराना नियम जजेस चैप्टर 20, जजेस चैप्टर 21। नया नियम जॉन चैप्टर 8:31 से 59। सो यीशु उन यहूदी नेताओं से कहने लगा जो उसमें विश्वास करते थे, यदि तुम लोग मेरे उपदेशों पर चलोगे तो तुम वास्तव में मेरे अनुयायी बनोगे और सत्य को जान लोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। इस पर उन्होंने यीशु से प्रश्न किया, हम इब्राहिम के वंशज हैं और हमने कभी किसी की दास्तां नहीं की, फिर तुम कैसे कहते हो कि तुम मुक्त हो जाओगे? यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, हर वो जो पाप करता रहता है पाप का दास है, और कोई दास सदा परिवार के साथ नहीं रह सकता, केवल पुत्र ही सदा साथ रह सकता है। अतः यदि पुत्र तुम्हें मुक्त करता है तभी तुम वास्तव में मुक्त हो। मैं जानता हूं तुम इब्राहिम के वंश से हो, पर तुम मुझे मार डालने का यत्न कर रहे हो, क्योंकि मेरे उपदेशों के लिए तुम्हारे मन में कोई स्थान नहीं है। मैं वही कहता हूं जो मुझे मेरे पिता ने दिखाया है और तुम वह करते हो जो तुम्हारे पिता से तुमने सुना है। इस पर उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हमारे पिता इब्राहिम हैं। यीशु ने कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो तुम वही काम करते जो इब्राहिम ने किए थे। पर तुम तो अब मुझे यानी एक ऐसे मनुष्य को जो तुमसे उस सत्य को कहता है जिसे उसने परमेश्वर से सुना है, मार डालना चाहते हो। इब्राहिम ने तो ऐसा नहीं किया। तुम अपने पिता के कार्य करते हो। फिर उन्होंने यीशु से कहा, हम व्यभिचार के परिणाम स्वरूप पैदा नहीं हुए हैं, हमारा केवल एक पिता है और वह है परमेश्वर। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझे प्यार करते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से ही आया हूँ और अब मैं यहाँ हूँ। मैं अपने आप से नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे उसने भेजा है। मैं जो कह रहा हूँ उसे तुम समझते क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि तुम मेरा संदेश नहीं सुनते। तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और तुम अपने पिता की इच्छा पर चलना चाहते हो। वह प्रारंभ से ही एक हत्यारा था और उसने सत्य का पक्ष कभी नहीं लिया, क्योंकि उसमें सत्य का कोई अंश तक नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो सहज भाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और सभी झूठों को जन्म देता है। पर क्योंकि मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम लोग मुझ में विश्वास नहीं करोगे। तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का लांछन लगा सकता है? यदि मैं सत्य कहता हूँ तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वो व्यक्ति जो परमेश्वर का है, परमेश्वर के वचनों को सुनता है। इसी कारण तुम मेरी बात नहीं सुनते कि तुम परमेश्वर के नहीं हो। उत्तर में यहूदियों ने उससे कहा, ये कहते हुए क्या हम सही नहीं थे कि तू सामरी है और तुझ पर कोई दुष्टात्मा सवार है? यीशु ने उत्तर दिया, मुझ पर कोई दुष्टात्मा नहीं है, बल्कि मैं तो अपने परम पिता का आदर करता हूँ और तुम मेरा अपमान करते हो। मैं अपनी महिमा नहीं चाहता हूँ, पर एक ऐसा है जो मेरी महिमा चाहता है और न्याय भी करता है। मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, यदि कोई मेरे उपदेशों को धारण करेगा तो वह मौत को कभी नहीं देखेगा। इस पर यहूदी नेताओं ने उससे कहा, अब हम ये जान गए हैं कि तुम में कोई दुष्टात्मा समाया है। यहाँ तक कि इब्राहिम और नबी भी मर गए और तू कहता है यदि कोई मेरे उपदेश पर चले तो उसकी मौत कभी नहीं होगी। निश्चय ही तू हमारे पूर्वज इब्राहिम से बड़ा नहीं है जो मर गया, और नबी भी मर गए। फिर तू क्या सोचता है? तू है क्या? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपनी महिमा करूं तो वह महिमा मेरी कुछ भी नहीं है। जो मुझे महिमा देता है वह मेरा परम पिता है, जिसके बारे में तुम दावा करते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने उसे कभी नहीं जाना, पर मैं उसे जानता हूं। यदि मैं ये कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं भी तुम लोगों की ही तरह झूठा ठहरूंगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूं और जो वह कहता है उसका पालन करता हूं। तुम्हारा पूर्वज इब्राहिम मेरा दिन को देखने की आशा से आनंद से भर गया था। उसने देखा और प्रसन्न हुआ। फिर यहूदी नेताओं ने उससे कहा, तू अभी 50 बरस का भी नहीं है और तूने इब्राहिम को देख लिया। यीशु ने इस पर उनसे कहा, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, इब्राहिम से पहले भी मैं हूँ। इस पर उन्होंने यीशु पर मारने के लिए बड़े बड़े पत्थर उठा लिए, किंतु यीशु छुपते छुपाते मंदिर से चला गया। भजन संहिता साम चैप्टर 61:1 से 8। स्वर्गीय पिता, हम आपके सामने खुले हृदय के साथ आते हैं, आपकी मार्गदर्शन की आशा में। न्यायियों की पुस्तक में इस्राएलियों के संकट और यूहन्ना की सुसमाचार में धार्मिकता के आह्वान पर चिंतन करते हुए हमें सत्य और अनुग्रह में दृढ़ रहने में सहायता करें, जैसा कि यीशु हमें आपके वचन में बने रहना सिखाते हैं, जो हमें संघर्ष से दूर और एकता की ओर ले जाता है।
जैसे दाऊद ने भजन 61 में शरण मांगी, वैसे ही हम आप में अपनी शक्ति और सुरक्षा पाएं, आपके अटल प्रेम पर भरोसा करते हुए। प्रभु, हमारी जिंदगियों के निर्णयों में आपकी बुद्धि हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि हम शांति और मेल मिलाप की खोज करें। आपका वचन हम में जड़ पकड़े और पल लाए। आमीन।